हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ओंटारियो के किसी स्कूल बोर्ड में, स्पेशली पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में ओकेजनल टीचर का इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, सो कीप एन आई. So, as you know, I work as an occasional teacher and I have been through this process myself. So, based on my experience, I'll be sharing what you can expect in the interview, some common questions that are usually asked, and how you can answer them effectively. So, make sure to watch the video till the end because I'll also be sharing some important tips to keep in mind before you appear in your interview. So do watch the video till the end. The first part of this video will highlight some of the topics that are being covered in most of the interviews here in Canada for the teaching purpose. So as you know, there is a difference between the interview process here in Canada as compared to India. So the basic difference lies in the structure of the interview and the types of the questions that are being asked here. So here in Canada, most of the questions targets your behavioral projection, but in India, on the other hand, they ask you the knowledge based questions. So over here you need not to prepare for any knowledge test, rather than prepare for your behavioral projection. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ का इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड है और उसमें कुछ फोकस पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना, इंक्लूजन और इक्विटी, देन असेसमेंट और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यूनिट और लेसन प्लानिंग, teamwork and collaboration, anti-racism and culturally responsive teaching. सो स्पील जो बोर्ड है उसका स्पेशल फोकस है एंटाई ब्लैक रेसिज्म, इक्विटी एंड इंक्लूजन पे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर BDSB की बात ना करें, अगर और दूसरे बोर्ड की बात करें, तो कई बार आपका रिटन टेस्ट भी होता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं। अब मैं जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मैं बात करूँगी कि कौन से कॉमन जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और आप उनके सैम्पल आंसर्स कैसे दे सकते हैं। हालांकि आपके पास और भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिनके बेसिस पर आप उनके आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं या बोल सकते हैं, आप उनको कस्टमाइज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सो जैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इंटरव्यूज़ में, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हैं तो आप उसे कैसे इक्विटेबल और इंक्लूसिव तरीके से मैनेज करेंगे, ये एक लचिक क्वेश्चन है। तो आपको किस तरीके से आंसर देना है, तो यहाँ पे फोकस जो एरिया है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट का। सो आपको अपने आप को एक ऐसे टीचर के रूप में वहाँ रखना है जो जानता है कि क्लासरूम इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, राइट, और किस तरीके से आप काम रहते हुए बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करते हुए क्लासरूम को मैनेज करेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा इंसिडेंट कोट कर सकते हैं जहाँ पर आप ने क्लासरूम को किसी एक सिनेरियो में मैनेज किया था, पर इसमें आपको हाईलाइट करना है कि आप उसे मैनेज करेंगे विदाउट एनी पनिशमेंट, राइट। सो एक तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपको क्वेश्चन बन सकता है डाइवर्स लर्नर पर। सो आप जानते हैं कि द क्लासरूम्स ऑलवेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, राइट। सो आप किस तरीके से डाइवर्स लर्नर्स को कैटर करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द डाइवर्स लर्नर। सो आपको वहाँ पर बताना है कि येस, आई डू अंडरस्टैंड दैट एवरी लर्नर हैज़ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़। सो आप किस तरीके से एज अ टीचर डील करोगे बाय प्रोवाइडिंग दैम द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस as per their requirements. So you need to cater to the need of the learners as per their demands, right, as per their individual differences. So आप बता सकते हो कि कुछ विजुअल एड्स आप यूज़ कर सकते हो जो विजुअल लर्निंग स्टाइल के लर्नर्स हैं, है ना। आप UDL की बात कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको बात करना है कि कैसे आपकी जो लर्निंग, आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। मीन्स सबके लिए कुछ ना कुछ है आपके पास में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप असेसमेंट को कैसे इक्विटेबल, इंक्लूसिव और डिफरेंशिएटेड प्लान कर सकते हो सारे डिफरेंट लर्नर्स के लिए। तो आप बता सकते हैं जैसे कि आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ लर्निंग गोल्स आप
आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मेरे आज की जो क्लास है उसके लर्निंग गोल्स क्या हैं, और उन्हीं गोल्स को टेस्ट करने के लिए जो भी आप असेसमेंट है वो करेंगे। अब आप यहाँ पे करेंगे या करेंगे, सो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज की भी आप बात कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट असेसमेंट के ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे सबको नॉट एवरीबडी इज एज गुड एज द अदर पर्सन इन द राइटिंग, सो यू आर नॉट आस्किंग एवरीबडी टू जस्ट राइट अबाउट एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग एल्स, you may ask them to present themselves in a different manner. Then question number 4 can be about the equity और inclusion को आप कैसे अलाइन करेंगे अपनी क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपसे पूछा ही जाएगा कि आप सबको इंक्लूसिव कैसे फील कराएंगे। हम जानते हैं कि जो कनाडा है यहाँ पर क्लासरूम में डिफरेंट एथनिसिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी या कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप किस तरीके से उन सारे बच्चों को इंक्लूसिव फील करवाओगे, ठीक है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई एक मतलब ऐसा कोई कुजीन है, कोई रेसिपी है या ऐसा कोई खाना है जो आपके यहाँ पे एक पर्टिकुलर त्योहार पे बनता है, वो क्या है, कैसे है ना, उसमें आपको पता है कि क्या डाला जाता है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आप उनको कैसे उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं। आपको डिफरेंट तरीके सोचने हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है कोलैबोरेशन से रिलेटेड। कोलैबोरेशन मतलब कि आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल आप वहाँ पे एज एन इंडिविजुअल ओनली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना बच्चों के साथ में, देयर आर मेनी मोर टीचर्स हु इंटरेक्ट विद देम एज वेल। सो आप उन टीचर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी आपको ESL या ELL का। सो ESL और ELL क्या है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो जैसे जो ESL के टीचर्स होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं, यानी कि जिनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेकेंड लैंग्वेज के लिए है नेटिव नहीं है इंग्लिश, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिड स्कूल आते हैं उनको नहीं इतनी इंग्लिश आती। तो आपको ये बताना है कि आप कैसे उस ESL टीचर के साथ में कोलैबोरेट करेंगे सो दैट जो स्टूडेंट है उसको बेनिफिट हो रहा है ना। सो ये एक एग्जांपल है। आप बहुत और सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे टीम वर्क पर ध्यान देंगे। जो ये टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, ये यहाँ पे कीवर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन पर बात कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम सबको पता है टेक्नोलॉजी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नाउअडेज, राइट। आपने अपने BEd में यूज़ की होगी, MEd में यूज़ की होगी, आपने पढ़ाया होगा। आप वो बता सकते हैं कि कैसे आपने गूगल क्लासरूम को यूज़ किया था। आजकल देखो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे गूगल क्लासरूम को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे डिफरेंट इंटरैक्टिव वेबसाइट्स है उनको यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स बोर्ड की तरफ से जो है वो दी जाती हैं बच्चों को यूज़ करने के लिए, जैसे iExcel उनमें से एक नाम है ना। इंग्लिश के लिए आप एपिक करके एक वेबसाइट है, वो बच्चे पढ़ते हैं। सो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करोगे बच्चों को बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए, दैट इज़ व्हाट यू मे बी आस्क्ड, ठीक है। फिर आप से पूछा जा सकता है कि आप डाइवर्स क्लासरूम के लिए एक यूनिट प्लान कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल दीजिए। सो जैसे अब आप सोचें कि मैं कहाँ से पता करूँ यूनिट्स में क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक वेबसाइट है ओंटारियो करिकुलम करके, उस पर आप देख सकते हैं ग्रेड वाइज क्या क्या यहाँ पे बिग आइडियाज़ हैं। बिग आइडियाज़ मतलब मेन यूनिट का नाम क्या है, उसकी सब यूनिट सब टॉपिक्स क्या हैं। तो आप कोई भी एक एग्जांपल वहाँ से पिकअप करें और अपनी, जैसे हम लेसन प्लानिंग करते थे, हमने बहुत लेसन प्लानिंग की है BEd में, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही यहाँ से आपको एक कोई टॉपिक पिक कर लेना है और उसके लिए आपको सारा कुछ प्लान करके बताना है कि ये मेरा बिग आइडिया है, इसको मैंने यूनिट्स में ऐसे डिवाइड करना है, सब आइडियाज़ में ऐसे डिवाइड करना है, असेसमेंट में मैंने ये रखना है, जो कल्चरल रेलेवेंस है उसको मैं इस तरीके से शामिल कर सकती हूँ यहाँ पे, मतलब उसको कल्चरल एस्पेक्ट को भी इसमें यूनिट में लेकर आइए। बेसिकली आपको यूनिट प्लान को इंक्लूसिव, डिफरेंशिएटेड और इंगेजिंग बनाना है ना। तो ये तो थे सारे क्वेश्चंस। अब है फाइनल टिप्स की बारी कि आपको अगर इंटरव्यू आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जिनको आपको
याद रखना है ना, हर क्वेश्चंस में उसको आपको एड्रेस करना है। जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको इक्विटी, इंक्लूजन, एंटायर रेसिज्म को नेचुरली इंक्लूड करना है, जैसे फोर्सफुली नहीं लगना चाहिए। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन को बता सकते हैं कि ये मैं समझ रही हूँ क्वेश्चन के बारे में, क्या यही क्वेश्चन है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखकर क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। फिर सारे जो क्वेश्चन हैं उनकी जो आंसर्स हैं आपको स्टार बेस्ड देने हैं। स्टार बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स क्या है कि आपको सामने एक सिचुएशन है, आपने क्या टास्क था आपके पास में, कैसे आपको ना आपने उसमें एक्शंस लिए हैं, उसका रिजल्ट क्या आया है। तो स्टार बेस्ड यानी कि कोई भी आंसर आपका वेग नहीं होना चाहिए। कोई भी आंसर आपका अगर जनरल है तो वो आपका आंसर जो है मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिन लोगों का इंटरव्यू इसलिए नहीं सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो बहुत वेग दिए, यानी कि बहुत जनरल दिए। आपको क्वेश्चंस के आंसर बहुत स्पेसिफिक देने। अगर आपसे पूछा गया है कि आप इंक्लूजन कैसे करेंगे, तो आपको वो बात बतानी है कि आप इंक्लूजन कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में लेट्स से कन्फ्लिक्ट किसी के बीच में आ गया है, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे या आपने कैसे किया था। एंड मोस्ट प्रॉबेबली आपको पूछा जाएगा कि आपने कैसे किया था। आपको वो एक इंसिडेंट को कोट करना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ था और मैंने ये काम किया था। सो बेसिकली किसी भी आंसर में you cannot just generalize the answer. The generalization of the answer will let the interviewer think that you might have not ever been into such scenario where you have tackled such situations, right? So जैसे मैंने अपना जब अपील का इंटरव्यू दिया था वोकेशनल टीचर का, उससे पहले मैं एज एन एडल्ट लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर काम कर रही थी, तो इन द सेम बोर्ड ओनली, है ना। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनको मैंने इंटरव्यू में कोट किया। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास में जहाँ पे स्टूडेंट्स में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया और आपने मैनेज किया। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल था कि कैसे दो स्टूडेंट्स में कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर मैंने कैसे अप्रोच किया उनको या उनके कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया। सो कंक्रीट एग्जाम्पल्स के साथ जाइए, है ना। यही सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस इंटरव्यू की कि जो भी आप कुछ बोल रहे हैं उसमें एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल अगर आप एड ऑन करेंगे तो आपका जो कैंडिडेसी है ना, जो आपका कैंडिडेचर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। एंड आप पील में अगर इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप पील की वेबसाइट पर जाके उनकी जो गोल है ना, जो उनकी फिलॉसफी है उसको एक बार पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इंक्लूजन, इक्विटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये उनके प्राइम गोल्स हैं, है ना। तो आप किस तरीके से अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हैं जिससे कि आप उनकी पॉलिसीज़ को भी हाईलाइट कर सकें, उनकी वैल्यू सिस्टम को इनमें अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकें। सो ये तो था पूरा वीडियो। इंटरव्यूज़ कैसे आप दे सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक्ड द वीडियो। एंड अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो। एंड ऑल्सो आप अगर आपके कुछ और पर्सनल क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू आंसर टू द क्वेरीज अर्लियर बीइंग आस्क्ड ऑन द वीडियो और थ्रू द मेल। I was literally very busy in my career teaching. So but now since it's the holidays है ना, so it's July or August में I will try to answer the queries or the questions of everybody, those who are preparing or those who are aspiring to be a teacher in Canada, as much as I can. And let's meet in the next video and try to figure out the next thing that I can talk on about the teaching. Thank you so much for joining me. Have a good day. Bye.